नमस्कार, मध्य प्रदेश तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। प्रदेश भर के आयुर्वेद छात्र अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। मंगलवार को रीवा आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों ने धरना स्थल पर अनोखे अंदाज में मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने प्रधानमंत्री के पुतले से हवन कराया और अपना विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो अपनी डिग्री भी आग के हवाले कर देंगे और फिर भी मांगे पूरी नहीं हुई तो रुद्र पूजन कर नंगे पांव मंदिर जाकर भगवान की पूजा कर अपनी मांगों को लेकर प्रार्थना करेंगे। गौरतलब है कि इन दिनों मध्य प्रदेश के समस्त आयुष आयुर्वेद के छात्र एवं पीजी स्कॉलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मंगलवार को निपानिया रीवा स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में धरने पर बैठे अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पुतले बनाकर मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने प्रधानमंत्री के पुतले से हवन कराया, जिससे मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आए और उनकी मांगों को पूरा करें। आयुर्वेद के छात्रों की मांग है कि आयुर्वेद के छात्रों को सीपीआई से लिंक किया जाए, जिससे सारे डॉक्टर्स का वेतन समान हो और सभी सरकारी वैकेंसी एमपीपीएससी यूपीएससी के पेपर हर साल आयोजित हों। एमपीएमसीयू जबलपुर यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाए। आयुर्वेद छात्रों को मेडिकल लीव का प्रावधान मिले। इस सभी मांगों को लेकर आयुर्वेद कॉलेज के छात्र हड़ताल पर हैं। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अपनी डिग्री भी आग के हवाले कर देंगे और फिर भी मांगे पूरी नहीं हुई तो रुद्र पूजन कर नंगे पांव मंदिर जाकर भगवान की पूजा कर अपनी मांगों को लेकर प्रार्थना करेंगे। रीवा से रहीम खान की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम सचिन पटेल है और मैं बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। आप सभी को आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम ये सद्बुद्धि यज्ञ और छात्र संगोष्ठी करने वाले हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे प्रथम ये बताना चाहता हूँ कि हमने 2 पुतले बनाए हुए हैं, जिसमें एक पुतला माननीय प्रधानमंत्री जी का और द्वितीय पुतला बनाया है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इससे हम ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो एक तरफ तो आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं और कोरोना काल में उनने आयुर्वेद के लोहा को माना है और वो चाहते हैं कि आयुर्वेद बढ़े, पर जो हमारी सरकार और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारे प्रति बिल्कुल उदासीन है। आयुर्वेद को लेकर उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जा रही है और ना हमारे लिए उनका सपोर्ट है। इसलिए हम आज यज्ञ के द्वारा और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के द्वारा आहुति दिलवाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर साइड में बिठाए हैं पुतला के रूप में। इससे हम ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप आहुति दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको सद्बुद्धि आए और वो हमारे आयुर्वेद के लिए कुछ सोचें, हमारी मांगों को देखें और उनको पूरा करें। क्या मांगे हैं आपको? हमारी 4 मांगे हैं। सर्वप्रथम सबसे पहली मांग है हमारी जो है कि हम बेरोजगार की तरह घूमते हैं। हमारी 10 साल में पीएससी आती है, वो भी सिर्फ पीएससी आ रही है। आप बताइए हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम एग्ज़ाम पास कर लिए, बीएमएस कंप्लीट कर लिए, डिग्री हमारे हाथ में है, उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। तो अगर हमारे पीजी स्कॉलर लोग हैं वो भी अगर पूरा कंप्लीट कर लेते तो उनके पास भी कोई जॉब नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पीएससी हर साल आनी चाहिए और बाकी विभागों में जैसे कि वन विभाग, जेल विभाग और बाकी विभाग हैं उनमें भी आयुर्वेद के लिए भर्ती निकलनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है हमको सीपीआई से लिंक किया जाए, ठीक है। और तीनों मांगे दूसरी मांग हमारी सीपीआई से हमको लिंक किया जाए, क्योंकि जब हम सीपीआई से लिंक हो जाएंगे तो हम जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस उनकी जैसे कि मानदेय वगैरह स्टाइफंड बढ़ता है उसी प्रकार हमारा मानदेय स्टाइफंड बढ़ेगा। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे पीजी स्कॉलर्स हैं उनको मेडिकल लीव का प्रावधान दिया जाए। और चौथी मांग हमारी ये है कि जो एकेडमिक कैलेंडर है एमपीएमएसयू का, उससे हमें एकेडमिक कैलेंडर मिला ताकि हमें पता चल जाए साल के प्रथम में ही कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे। आज हम लोग 18 बैच और 19 बैच बहुत सारे लेट हुए हैं, वो एमपीएमएसयू के विसंगतियों के कारण हुए। आयुर्वेद के जैसा कि हमने अभी पूछा, आयुर्वेद के देश में जिसका लोहा माना जाता है कि उसकी उपेक्षा क्यों की जा रही है? उसकी उपेक्षा बाकी प्रदेशों में नहीं की जा रही है। उसकी उपेक्षा बाकी प्रदेशों में नहीं की जा रही। सिर्फ मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में स्टाइपेंड देखिए, आप मध्य प्रदेश में कॉलेज देखिए, स्टूडेंट देखिए, सबके साथ भेदभाव किया जाता है। हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं। हम पिछले वर्ष भी स्ट्राइक किए थे, एक भी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आई जिससे स्टूडेंट संतुष्ट हों। नहीं तो आज फिर से स्ट्राइक पर क्यों बैठते? सिर्फ हमें आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। और आपको बताना चाहता हूं आगामी दिवसों में हम क्या करने वाले हैं। आज हमने यज्ञ किया सद्बुद्धि सरकार के लिए, और अगर
आज अगर ये बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं आई वहाँ से, कल हम करेंगे, डिग्री जलाएंगे, हमारे पीजी स्कॉलर्स डिग्री जलाएंगे और हम नुक्कड़ नाटक करेंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मानी गई, उसके अगले दिन हम रुद्र पूजन करेंगे और हम यहाँ से सारे के सारे स्टूडेंट पैदल चलेंगे। और अगर उससे नहीं माने तो हम नंगे पैर जाएंगे। नंगे पैर जाकर हम वहाँ पे मंदिर में सब लोग मिलके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी मांगें वहाँ तक पहुँचाई जाएं। और अगर वो भी नहीं माना गया तो हम करेंगे भूख हड़ताल। सारे प्रदेश में सारे कॉलेज मिलके हम लोग भूख हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती। मोदी शपथ करवा रहे हैं, क्या मामला? जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा मोदी जी नेशनल लेवल पर ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी चाहते हैं कि हमेशा आयुर्वेद को वो स्टैंड कराएं, एज ए इंडियन पैथी स्टैंड कराएं। लेकिन बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो इसकी रियलिटी क्या है ये भी उन्हें देखना होगा। मामा हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा हमको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पिछले साल 2022 में भी जैसे कि हम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे, और इस बार फिर से हम, क्योंकि वो पूरी नहीं की गई हैं, अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि हमें पहले सीपीआई से जोड़ा जाए ताकि उससे हमारा स्टाइपेंड और बाकी पीजी स्कॉलर्स का स्टाइपेंड जो होगा वो बराबर होगा मॉडर्न इंडियन पैथी के। और साथ में हम लोगों को फिर तो उसके बाद सीपीआई से जोड़ा जाए। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को पॉइंट्स है थोड़ा सा याद दिलाना, हम लोगों की जॉब टाइम पे नहीं आती है, हमारे पर टाइम पे नहीं आते हैं। उसके लिए हमारे हर साल 10-10 साल के गैप में हमारी पीएससी आ रही हैं, तो हर वर्ष हमारे लिए यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम निकाला जाए। हमारी पीएससी हर साल आनी चाहिए। उसके अलावा अन्य विभागों में भी हमारे पद समय पर आते रहें, जिससे हम लोगों में बेरोज़गारी ना बढ़े। सीपीआई से जोड़ें, उससे हमारा स्टाइपेंड बढ़ जाए। हमारा वार्षिक पत्र भी उनको निकालना चाहिए, जिससे ये होगा कि टाइम पर हमारे एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम बच्चों का जो है 5 साल की जगह 7 साल में वो पूरा हो रहा है। हमने ये हड़ताल रखी है। अगर ये हड़ताल अभी ऐसे चलती रहेगी और इसके बाद अगर हमारी मांगे अभी भी नहीं मांगी गई तो हमारा रौद्र रूप भी उनको देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ से और अपना रौद्र पूजा करेंगे। उसके अलावा फिर हड़ताल, हम लोग भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या मानते हैं? बातें तो हो रही हैं, आयुर्वेद का देश माना जाता है ये, और आयुर्वेद को ही महत्व नहीं दिया जा रहा है, इसके आगे क्या कारण? जी सर, क्यों आयुर्वेद को महत्व नहीं दिया जा रहा है? हाँ, आयुर्वेद हमारी ओर ध्यान, सरकार हमारी ओर कभी भी ध्यान नहीं दे रही है। पिछली 2 स्ट्राइक भी हम इस चीज़ को लेकर कर चुके हैं और ये हमारी 3री स्ट्राइक है। पिछली बार भी हमें झूठा आश्वासन सिर्फ दे दिया गया था, इसमें हमें और कोई भी उस पर काम नहीं किया गया था। इसीलिए हम लोग इस बार फिर से एक बार और स्ट्राइक कर रहे हैं। इस बार हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी कर दी जाए। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान आयुर्वेद की बात करते हैं, देश को आयुर्वेद का जनक मानते हैं। इसके बाद भी आयुर्वेद की उपेक्षा की जा रही है। क्या मानते हैं आप? विश्वास नहीं कर पा रहे, केवल बातें हो रही हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ना कि सिर्फ नेशनल लेवल पर इसकी बातें कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल तक भी इसको लेकर जाना चाहते हैं और इसकी बात करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में इसका नाम रहे, आयुर्वेद का नाम एज ए इंडियन पैथी रहे। लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल रियलिटी नहीं दिख रहे हैं कि आयुर्वेद का क्या हाल बना हुआ है। अगर हम लोगों को पूरे अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो हमसे अपेक्षा कैसे रखी जा सकती है कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएँ। आयुर्वेद को कुछ गिने चुने बड़े व्यापारियों के हाथ में सौंप दिया गया है और काफ़ी कमाई कर रहे हैं, लेकिन जो मेन उसका स्ट्रक्चर है वहाँ ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे?